हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ। आज हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन के क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्विंग के बारे में। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन के स्टेप नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार इसका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम जो पूरा समीकरण दिया हुआ है उसे पी ऑफ एन के बराबर रखते हैं। वन प्लस 7/9 1 प्लस 2n+1/n² इज इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर। इसका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम इस समीकरण का जो पहला टर्म है वो लेना है और जहाँ पर n दिया हुआ है वहाँ पर n बराबर 1 पुट करना है। n बराबर 1 रखने पर इसका जो पहला टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में इसका पहला टर्म लेना है एंड राइट हैंड साइड में जहाँ पर n दिया हुआ है वहाँ पर 1 पुट करना है। यहाँ पर n दिया हुआ था, हमने 1 पुट कर लिया। 1+1 का होल स्क्वायर। इधर 1 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 + 3 ऐड किया तो 4। 4 में 1 का डिवाइड किया तो आगे 4। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू जो बराबर आ गई है तो इसका मतलब n बराबर 1 है जो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो दैट इज सेटिस्फाइड। यदि इसका जो स्टेप नंबर 2 है यानी कि n बराबर 1, जो n बराबर 1 रखती है तो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है, तो हमें आगे सॉल्व करना है, अर्थात आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए गाइस हम उसके स्टेप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 में जहाँ पर n दिया हुआ है वहाँ पर हमें k पुट करना है। पहले हमको पूरा समीकरण उतारना है। 1 + 3.1 1 + 5.4 1 + 7/9 1 + 2, जहाँ पर n दिया हुआ है वहाँ पर हमें k पुट करना है +1/k का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर n दिया हुआ है तो यहाँ पर k पुट करना है k + 1 का होल स्क्वायर। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में हमें n बराबर k पुट करने के बाद हमको मानना है कि जो समीकरण है संतुष्ट हो रहा है। एज्यूम इन दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। एज्यूम इन दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। हमको सिर्फ ये मानना है कि जो ये समीकरण दी हुई है वो संतुष्ट हो रही है। इसके स्टेप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4 में हमें जहाँ पर n दिया हुआ है वहाँ पर k + 1 पुट करना है। जैसे हमने यहाँ पर n बराबर k पुट किया है वैसे ही स्टेप नंबर 4 में n बराबर k + 1 पुट करना है। समीकरण उतारते हैं। 1 + 3.1 1 + 5/4 1 + 7/9 1 + 2, जहाँ पर n दिया हुआ है वहाँ पर हमें k + 1 पुट करना है। +1 k + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k + 1 और ये 1 हो गया 2 का होल स्क्वायर। अब हमें इस समीकरण में जो लास्ट nवा पद दिया हुआ है उससे एक और पद ज्ञात करना है। जैसे हमको यदि लास्ट पद से कोई अगला पद ज्ञात करना हो तो n-1 करते हैं हम। n-1 इसका अगला पद ज्ञात करने के लिए हम इस जो ये पद दिया हुआ है उसमें से एक माइनस करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है 2k + 1 इसमें से एक माइनस करेंगे तो +1 में से 1 चला जाएगा तो पीछे रहेगा 2k + 1, और इधर दिया हुआ है k + 1 तो k + 1 में से 1 चला जाएगा तो पीछे रहेगा k। जैसे देखिए 1 + 2k + 1, क्योंकि यहाँ पर 1 में से 1 चला गया अपॉन k, यहाँ पर भी 1 में से 1 चला गया तो पीछे रहा k का होल स्क्वायर। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो स्टेप नंबर 3 का जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट टर्म है वो आपको ऐसे इधर उतार देना है। जैसे यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ऐसे का ऐसे आपको इधर उतार देना है।
अब हमें जो ये समीकरण यहाँ तक दी हुई है, जो ये स्टेप नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन एंड स्टेप नंबर 4 में यहाँ तक की इक्वेशन दोनों इक्वल आ रही है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को इसके बराबर लिख सकते हैं, k+1 का होल स्क्वायर प्लस 1+2 का k से मल्टीप्लाई किया तो 2k, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस में आ गए 2 और फिर 1 अपॉन k+1 का होल स्क्वायर। ये है राइट हैंड साइड एंड ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो स्टेप नंबर 4 में हम n बराबर k+1 रखने पर, जब हमने इधर n बराबर k+1 रखा, इधर रखा n बराबर k रखने पर, फिर हमको जो ये राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर में लानी है, और इसे प्रूफ करना है कि दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। प्रूफ दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में k+1 का होल स्क्वायर प्लस 1+2k और 2+1 3, 2k+3 अपॉन k+1 का होल स्क्वायर। k+1 के स्क्वायर से 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये का ये आ गया, k+1 का स्क्वायर प्लस में इसको जोड़ते हैं तो ये वापस जोड़ में 2k+3 अपॉन k+1 का होल स्क्वायर। अब इधर बट्टे में कुछ नहीं है तो हम डिवाइड में 1 मान लेते हैं। अब 1 और k+1 का होल स्क्वायर, इस दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो इस दोनों का एलसीएम आया k+1 का होल स्क्वायर। k+1 का होल स्क्वायर को जब हमने 1 से डिवाइड किया तो ये का ये आ गया, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, k+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई k+1 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें k+1 का होल स्क्वायर k+1 का होल स्क्वायर से जब हमने डिवाइड किया तो 1 आ गया, और 1 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। अब हमको इस k+1 का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है k+1 का होल स्क्वायर, तो इससे इसको काट देना है, या हम k+1 का जो होल स्क्वायर है इसे घाते हैं गुणा में, इससे 2 में से 2 या भाग में हम जब हम घाटे जो घात होती है वो घटती है, तो अभी k+1 का होल स्क्वायर है, k+1 का होल स्क्वायर है, इसकी घात 2 से ये 2 घात 2 कट गई। अब पीछे रहा k+1 का होल स्क्वायर प्लस k+1 का होल स्क्वायर प्लस 2k+3। अब इसमें k+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, k+1 का होल स्क्वायर, और इधर रहा 2k+3। k+1 का होल स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर करते हैं तो k² प्लस 2k प्लस 1, और इधर है प्लस 2k+3, k² प्लस 2k 4k प्लस 4। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आ गई ये आई है k² प्लस 4k प्लस 4। अब हम बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड की। अब हम बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हम k+2 का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी, तो हम a+b का जो होल स्क्वायर है तो उससे हम ज्ञात करेंगे कि k का स्क्वायर, जैसे ये a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इससे a का k का स्क्वायर k² प्लस 2 और k से मल्टीप्लाई किया तो 2k प्लस 2 से किया तो वापस 4k, और 2 का जब हमें स्क्वायर किया तो आ गई 4। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दोनों इक्वल आ गई है। ये है राइट हैंड साइड की वैल्यू। हमने आगे देखा उस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी यही आई थी कि k² प्लस 4k प्लस 4। इसका मतलब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल आ गए, इति सिद्धम। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की जो वैल्यू है तो ये
इक्वल आ गया, इसका मतलब ये जो n बराबर k प्लस 1 है वो प्रूफ हो रहा है, प्रूफ दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।